नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है जिंदगी का सफ़र। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारे उस रतन से शादी नहीं करूंगी। सब कहते हैं कि वह दिखने में मुझसे छोटा लगता है, फिर वह करता भी क्या है? लोगों की गाड़ियों की साफ सफाई ही न। सीता ने दो टूक शब्दों में कह दिया। उससे नहीं करेगी तो क्या किसी नवाब से शादी करेगी? अरे तू बिरादरी में हमारी नाक कटाने पर क्यों तुली है? तू सोचती है कि तेरे कहने से हम तय की गई शादी तोड़ देंगे? इस भुलावे में मत रहना। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शादियां सगाइयां वगैरह जोड़ती तोड़ती रहूं। अभी तो मेरे पास शादी के लिए दो दो लड़कियां और बैठी हैं। पत्नी गायत्री को बोलते देखकर पति राम कैलाश भी आ गया था। सीता के छोटे भाई बहन जो बाप की रेहड़ी के पास खड़े होकर सुबह सुबह कुछ पैसा कमाने के जुगाड़ में प्रेस कर रहे थे, वह भी वहां आ गए। राम कैलाश ने बेटी सीता को सुनाते हुए अपनी पत्नी गायत्री से कहा, कह दे अपनी छोरी से इतना हल्ला न मचाए। ब्यूटी पार्लर में काम क्या करने लगी है? अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगी है। ज्यादा बोलेगी तो घर से बाहर कर दूंगा। ज्यादा चबर चबर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ के सामने तो सीता शायद थोड़ी देर चुप हुई हो जाती, पर उन दोनों की तकरार में बाप के आते ही वह गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा बापू, यह तुम कह रहे हो? शाम को शराब पीकर जो तमाशा तुम करते हो वह याद नहीं है तुम्हें? अभी कल शाम को ही तो तुमने मुझसे शराब के लिए 50 रुपए लिए थे। तुम्हें तो अपनी शराब से ही फुर्सत नहीं है। मैं अपना कमाती हूँ, मुझे तो यहाँ रहते हुए भी शर्म आती है। कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगे तो मैं खुद ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। जब से सीता ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने जाने लगी थी, तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वैसे गली गली में खुल गए ब्यूटी पार्लर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की लड़कियों के बल पर ही चल रहे थे। इनसे जितना मर्जी काम ले लो, ये खुश भी रहती हैं और ग्राहक की जी हुजूरी भी खूब कर लेती हैं। सीता ब्यूटी पार्लर में पिछले 8 महीने से काम कर रही है। शुरू में वहाँ की मालकिन अर्चना मैडम ने उससे बस मसाज वगैरह का काम ही कराया था, पर अब तो वह भौहों की कटाई छटाई और बाल भी काट लेती है। सीता बातूनी है और टेलीविजन पे आने वाले गानों के साथ सारा दिन गुनगुनाती रहती है। जब से उसकी नौकरी लगी है, तब से छुट्टी वाले दिन भी वह छुट्टी नहीं करती। जिस दिन दूसरी लड़कियां नहीं आती, उस दिन भी अकेली सीता के दम पर ब्यूटी पार्लर खुला रहता है। अर्चना मैडम सीता से बहुत खुश हैं और वह उनकी इतनी भरोसेमंद हो गई है कि वे अपना कैश बॉक्स भी उसे सौंप जाती हैं। पर आज सुबह से ही सीता का मूड खराब था। चहकने से सुबह ही शुरुआत करने वाली सीता आज गुमसुम थी। ब्यूटी पार्लर पहुंचकर न तो उसने अपने नए तरीके से बाल बनाए थे, न ही अर्चना मैडम से कहा था, मैडम जब तक कोई ग्राहक नहीं आता तब तक मैं आपके बालों में मेहंदी लगा दूं या फेशियल कर दूं। सीता की चुप्पी को तोड़ने के लिए अर्चना मैडम ने ही पूछ लिया, क्या हुआ सीता? एक दो बार पूछने पर सीता ने सारी राम कहानी अर्चना मैडम को सुना दी और रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, मैडम आप मुझे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? बदले में मुझसे अपने घर का कुछ भी काम करा लेना। घर वालों को कुछ तो मजा चखा दूं। मैं अपने साथ जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय तो दो। और सुन, यह मत भूलना कि माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश कर। दूसरों के कहने पर क्यों जाती है? क्या तूने अपना मंगेतर देखा है? अर्चना मैडम ने पूछा। हाँ देखा है, अपनी सगाई वाले दिन, लेकिन मुझे उसका चेहरा जरा भी याद नहीं है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि साफ सफाई करने वाली लक्ष्मी ने कहा, बाहर कोई लड़का सीता को पूछ रहा है।
लड़का सीता चौंकी, कहीं रतन तो नहीं? मैं किसी रतन को नहीं पहचानती, लक्ष्मी ने जवाब दिया। जो भी है उससे कह दो कि यह औरतों का ब्यूटी पार्लर है, मैं लड़कों के बाल नहीं काटती। सीता बोली, अरे इतनी देर में उससे मिल क्यों नहीं लेती? अर्चना मैडम ने कहा। सीता बाहर आई तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक खूबसूरत सा नौजवान चश्मा लगाए, जींस जैकेट पहने खड़ा था। कौन है यह? शायद किसी ग्राहक के लिए मुझे लेने या समय तय करने के लिए आया हो। सीता ने सोचा और बोली, आपको जो कुछ पूछना है अंदर आकर मैडम से पूछ लो। मैं तो आपके ही पास आया हूँ, वह नौजवान मुस्कुराते हुए बोला। कहीं बैठाओगी नहीं? मैं तुम आपको पहचानती नहीं, सीता ने सकपकाते हुए कहा। मैं रतन हूँ। हाय, सीता झेंपी। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ कहाँ? थोड़ी देर तक तो उससे कुछ बोला नहीं गया। पहले वह जमीन की तरफ देखती रही, फिर आंख उठाकर उसने उस नौजवान की तरफ देखा तो वह भी एकटक उसकी ही तरफ देख रहा था। सीता फिर झेंप गई। बातूनी होने पर भी उससे बोल नहीं फूट रहे थे। तभी बाहर का हालचाल जानने के लिए अर्चना मैडम भी बाहर निकली। सीता की पीठ अर्चना मैडम की तरफ थी और वह उनके रास्ते में खड़ी थी। रास्ता रुका देखकर रतन ने सीता की बाह पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, देखो ये मैडम जाना चाहती हैं, तुम एक तरफ हट जाओ। रतन के हाथ की छुअन के रोमांच पर सीता मन ही मन खुश होते हुए भी ऊपर से गुस्सा करके बोली, तुम मुझे हाथ लगाने वाले कौन होते हो? इसी बीच अर्चना मैडम वापस अंदर चली गई। अरे अभी तक नहीं पहचाना? मैं रतन हूँ, तुम्हारा रतन। माँ और बाबूजी कल तुम्हारे यहाँ शादी की तारीख तय करने के लिए गए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझसे बिना पूछे कोई तारीख पक्की मत कराना। सोचा था कि तुमसे मिलकर ही तारीख तय करूँगा। इसी बहाने एक दो बार मिल भी तो लेंगे। चलो छुट्टी ले लो, चाहे तो शाहरुख खान की नई फिल्म देख लेंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खिला लाऊं। रतन ने अपनी बात रखी। सीता के मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा हुआ कि वह सुबह गुस्से में अर्चना मैडम के घर रहने नहीं पहुंच गई। मैं घर पर तो बता के नहीं आई हूँ, सीता ने नरम होते हुए कहा। तो क्या हुआ? चोरी छिपे मिलने का मजा ही कुछ और है। और फिर मेरे साथ चलने में तुम्हें कैसी झिझक? देखती नहीं, सब फिल्मों में हीरो हीरोइन माँ बाप को बिना बताए ही घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, रतन बोला। सीता ने इतरा कर बालों को पीछे फेंका और तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोली, मैं जरा बालों को ठीक कराऊं, तब तक तुम अर्चना मैडम से जाने की इजाजत ले लो। फिर जाते जाते वह रुकते हुए बोली, आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? वैसे तो जब से आया हूँ तुम्हारे रूप को ही पी रहा हूँ, फिर भी तुम जो पिला दोगी पी लूँगा। पीने के लिए ही तो आया हूँ। सीता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नशे सी हालत में वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि रतन ने उसे लपक कर अपनी बाहों में समेट लिया। उधर ब्यूटी पार्लर के टेलीविजन पर एक प्यार भरा गीत आ रहा था, मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही। और इधर रतन सीता को संभालते हुए मानो गा रहा था, आ गले लग जा। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, सब कुछ समझते हुए अर्चना मैडम ने उनके बोलने से पहले ही कह दिया, हाँ हाँ जाओ मौज करो, पर मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। मैडम, क्यों इतनी जल्दी आप हमें शादी की चक्की में पीस देना चाहती हैं? हमें कुछ दिन और मौज मजा कर लेने दीजिए। तब तक छुट्टी मनाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती रहेगी, रतन ने कहा। कोई बात नहीं, शुक्रिया मैडम। सीता देख रही थी कि वह जिसे छोटा समझ रही थी वह तो पुराना अमिताभ बच्चन निकला। क्या बढ़िया अंदाज में मैडम से बात कर रहा था।
सीता सोच रही थी, माँ जो तारीख कहेंगी उसी तारीख के लिए मैं हामी भर दूंगी। तब तक मेरा हीरो इधर आता ही रहेगा। रतन सीता को देख रहा था और सीता रतन को। हालांकि उन्होंने बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से पैर नीचे रखे थे, मगर उन्हें लग रहा था कि वे दोनों उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।